मत्ती उसका 26वां अध्याय 26वां वचन। जब वे खा रहे थे, सब लोग निकाल लिए? मत्ती 26वां अध्याय 26वां वचन। जब वे खा रहे थे, हाँ, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, चेलों को देकर कहा, लो लो खाओ, खाओ, यह मेरी देह है। यह मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहाया जाता है। वो आखिरी लाइन हम पढ़ेंगे यीशु के लहू के बारे में। और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, वचन को आशीर्वादित करके दे, समझने के लिए मदद कर। प्रभु, कितने आशीषों को तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, उन्हें जानकर प्रभु जी हमारे दिए हुए कामों को प्रभु तेजी से करने के लिए प्रभु मदद कर, सहायता कर। हमें बलवान बना प्रभु जी, वचन के द्वारा हमें दृढ़ कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, इस वचन को हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं। फिर एक बार उस लहू के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, यीशु ने कटोरे को लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह का लहू किस किस के लिए बहाया गया? सिर्फ मसीह लोगों के लिए? बहुतों के लिए बोलते समय में, वचन में देखते समय ये उद्धार का संदेश किसके लिए है? सबके लिए, सारे जगत के लोगों के लिए। इसमें कोई अमेरिकन नहीं, इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, सब प्रभु के नजर में क्या है? एक है। और यीशु मसीह का लहू सबके लिए क्या किया गया? बहाया गया। क्यों यीशु मसीह का लहू क्यों बहाया गया? अनेकों की पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह अपना पवित्र लहू क्यों बहाया? अनेकों की पापों की क्षमा के लिए। पाप क्षमा की क्या जरूरत है? पाप क्षमा की क्या जरूरत है? बिना पाप क्षमा तो हम जी सकते हैं ना? लोग जीते नहीं क्या है? पाप क्षमा की जरूरत है नहीं? पाप क्षमा की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि जब हम पाप में रहते हैं, हम एक गुलामीपन में हैं। जब हम पाप में जीते हैं तब हम एक गुलामीपन में जीते। तो कौन कौन गुलाम करके रखता है? शैतान, पाप और संसार। आजकल दुनिया के लोग सब किसमें, हम भी एक समय किसमें गुलाम थे? पाप, शैतान और संसार। तो पाप जिसके अंदर है वो किसी का क्या है? गुलाम है। गुलामी व्यक्ति आजादी से क्या नहीं कर सकता? जी नहीं सकता। तो पाप से छुटकारा आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम से ही क्या करता है? मिलता है। तो यीशु मसीह के नाम से ही पापों की क्षमा इसलिए मिलता है क्योंकि यीशु मसीह का लहू पवित्र है। यीशु मसीह का लहू पवित्र है। उस पवित्र लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा मिलती है। क्षमा पाए हुए व्यक्ति आजाद हो जाता है। हालेलुया। तो वो क्षमा का एक निश्चय भी हमें क्या करता है? मिलता है। मेरा पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया। तो यीशु मसीह यहां पर कहते समय कहते हैं, वापस पढ़ेंगे उस लाइन को, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। ये कौन सा लहू है? वाचा का लहू। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे ब्लड कवेनेंट। क्या है? ब्लड कवेनेंट, वाचा का लहू। ये लहू सादा लहू नहीं है। ये लहू के साथ क्या भी बांधा गया? वाचा भी बांधा गया है। हालेलुया। तो वाचा का बांध कर प्रभु ने जब हमें दिया, वाचा बांधते समय में आपको मैंने कहा था, दो जन के बीच में क्या किया जाता है? एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट कभी भी किसके बीच में? दो। अकेला व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं बना सकता। दो जन के बीच में क्या किया जाता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे के साथ
क्या बांधा है? वाचा बांधा है। तो ये वाचा ऐसा वैसा वाचा नहीं है, ये वाचा का साबित करने के लिए क्या भी बहा है? लहू भी बहा है। जब लहू बहाकर एक वाचा को हमारे हाथ में दिया है तो जरूर उसमें क्या है? असर है। तो वाचा किया हुआ परमेश्वर इस वाचा को कैसे हमारे जीवन में पूरा करता है? 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, तो वो वाचा आज भी हमारे जीवन में काम करेगा क्या, कर सकता है क्या? इसको समझने के लिए उदाहरण को मैंने आपको कुछ वचन पढ़ने के लिए दिया था, उसमें से एक भाग हम लोग पढ़ेंगे। पहला शमूएल 18 अध्याय उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। एक घटना है, उस घटने के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कैसा वाचा पूरा होता है। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन, तो योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। कि योनातान दाऊद से अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा, हाँ, और पिता के घर लौटने न दिया। हाँ। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी। योनातान ने दाऊद से क्या बांधी? वाचा बांधी। क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। हाँ, तो ये भाग को आपने घर में पढ़े होंगे, मुझे विश्वास है। इसमें क्या बात है? शाऊल जब राजा था, है ना, शाऊल जब राजा था, शाऊल ने परमेश्वर का एक मर्जी को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तोड़ने के कारण परमेश्वर ने शाऊल को क्या कर दिया? हटाकर, राजा के पद से हटाकर किसको राजा बना दिया? दाऊद को बना दिया। इस विषय को योनातान कौन है? शाऊल का बेटा। शाऊल का बेटा ये इस विषय को अच्छे से समझ रहा है कि कल के दिन मेरे बाप के जगह पे कौन राजा बन के आने वाला? दाऊद ही क्या बनने वाला? राजा बने। सत्य है, सत्य कभी क्या नहीं करता? बदलते नहीं। तो योनातान इस बात को समझने के कारण योनातान और दाऊद ये दोनों इतने जिगरी दोस्त हो गए थे, इतने जिगरी दोस्त हो गए थे। इधर क्या लिखा है पहला वचन में, और एक बार पढ़िए। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, हाँ, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया, योनातान का मन दाऊद के ऊपर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। कैसे प्यार करने लगा? इतने नजदीक हो गए, मन टू मन, मन से मन क्या हो गया? एक हो गया। कौन? दाऊद, शाऊल का बेटा योनातान और शाऊल का दुश्मन दाऊद, ऐसे बोल सकते हैं। इन दोनों के साथ इतना एक मेल हो गया। ये होने के बाद तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं, उन दोनों ने आपस में क्या बांध लिया? एक वाचा बांध लिया। वाचा आमतौर से उन दिनों में, पूर्वी काल से, ये वाचा नया बात नहीं है, ये पूर्वी काल से ये चलता आ रहा है। चलने के कारण ही यीशु भी जब ये मेरा वाचा का लहू बोलते समय में चेलों में से किसी ने प्रश्न नहीं किया, ये यीशु ये क्या होता है, ये वाचा क्या होता है, ये लहू का वाचा क्या होता है? इन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चेले पहले से जानते थे, वो सिस्टम तभी भी चालू था। नहीं समझ में आ रहा? वाचा बांधना, वाचा बांधने का समझ में आ गया ना? ये वाचा बांधने का सिस्टम नया कुछ नहीं था, ये कभी से चलते आ रहा है। पहले से चलते आने के कारण यीशु की चेलों ने भी यीशु से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि जो बात चेलों को नहीं समझ में आती थी ना, यीशु को साइड में बुलाकर क्या करते थे? पूछते थे, आप ये आज जो मैसेज दिया था ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा क्या करके दो। लेकिन जब फसह का पर्व खत्म हुआ, तुरंत प्रभु भोजन का सिस्टम चालू करते समय में चेलों में से किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, ये लहू, ये वाचा, ये क्या है करके नहीं पूछा। क्यों? ये लोग जानते थे वाचा बांधी जाती है, और वाचा बांधते समय में क्या भी बहाया जाता है? लहू भी बहाया जाता है। इस विषय को चेले अच्छी रीति से क्या करते थे? जानते थे। यहां पर भी योनातान दाऊद के साथ क्या बांध रहा है? वाचा बांधा। क्यों वाचा बांधी जाती है? अनेक बार दो दलों के बीच में वाचा बांधी जाती है। दो दल बोले तो समझो, दो पार्टी। एक पार्टी थोड़ा कमजोर है, उन दिनों में राजाओं का झगड़ा हमेशा क्या करते रहता है, तो उसमें जो कमजोर स्टेट वाला रहता है, कमजोर जो ट्राइब को क्या बोलेंगे,
गोत्र, कमजोर गोत्र के लोग जो होते हैं वो लोग डरते हैं कि कल को ये जो सामने वाला पार्टी बहुत मजबूत है, ये कभी भी आकर हमको क्या करेगा, मार देगा, गुलाम बना देगा, फिर हम आजादी से क्या नहीं कर पाएंगे। जब ये समझ लेते हैं तो वो जाकर वो बड़े पार्टी से क्या करता है, मेल मिलाप करके बोलते हैं हम आप हमारे साथ और हम आपके साथ क्या बांधेंगे, वाचा बांधेंगे करके दोनों क्या कर लेते हैं, वाचा बांध लेते हैं डर के मारे। इसी रीति से यहां पर योनातान भी किससे वाचा बांध रहा है, क्यों, इसके पीछे एक कारण है। पढ़ेंगे पहला सामुएल 20 का 14, 15, 16 पढ़ेंगे। और हाँ न केवल जब तक मैं जीवित रहूं, हाँ, तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना, मेरे ऊपर भी तू क्या करना, कृपा करना, ऐसा करना कि मैं न मरूं, मैं भी नहीं मरूं, परंतु मेरे घराने से भी, मुझे छोड़, मेरे बाद मेरे घराने से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना, अपनी कृपा दृष्टि कभी नहीं हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा नहीं करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले, दाऊद के शत्रु से क्या ले, बदला ले। हालेलुया। विषय क्या है अभी आप बताओ, पढ़े हैं आपको, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, क्यों योनातान दाऊद से एग्रीमेंट बांध रहा, डर गया। किस बात से डर गया, इसको पक्का है यहोवा ने दाऊद पर क्या किया है, अनुग्रह किया है। अगला राजा कौन ही है, दाऊद ही है। दाऊद अपने सिंहासन पर जब आएगा, आमतौर पर राजाओं का एक सिस्टम होता था, जब एक राजा मार दिया जाता है, डिफीट उसको हरा दिया जाता है, दूसरा राजा जब उसके सत्ते पर आएगा जो उसके परिवार के नहीं, वो क्या करता है, पहले राजा का पूरा परिवार को चुन चुन कर क्या करता है, क्यों, कल को उठकर आकर ये नहीं बोले मेरा बाप का जगह को तूने हड़प किया, मुझे अपना सीट चाहिए, विरोधी नहीं होना चाहिए बोलकर राजा के परिवार में जो कोई जिंदा बचा रहेगा सबको क्या कर देता है। ये सच है, ये राजा के जमाने में हुआ करता था, पहले होता था, अभी राजा का काल नहीं है इसलिए हमें नहीं मालूम है। विषय आपको समझ में आ रहा। योनातान भी इस विषय से डर गया कि कल को राजा जरूर मेरा परमेश्वर राजा बोलकर तुझे क्या करेगा, बनाएगा। क्या बोला मैं, राजा अभी कौन बनने वाला है, दाऊद जब राजा बन जाएगा तो योनातान को एक डर है, आगे दाऊद क्या करने जा रहा है पता नहीं, जरूर राजा के सिस्टम के अनुसार अगर करेगा तो मैं जब तक जिंदा हूं मेरे ऊपर तेरा क्या होनी चाहिए, अनुग्रह होना चाहिए ना। वो लाइन को वापस आप पढ़िए, योनातान क्या बोलता है, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी उसके ऊपर और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना, मेरे ऊपर किसकी सी कृपा, जैसा यहोवा कृपा करता है वैसा तू मेरे ऊपर क्या करना, कृपा करना, कि मैं न मरूं, कि मैं क्या ना हूं। मतलब खुद का जान से भी डर है कि राजा मुझे क्या कर देगा, मार देगा। अगला, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना, अपनी कृपा दृष्टि कभी नहीं हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को, दाऊद के हर एक शत्रु को, दाऊद नहीं, दाऊद को परमेश्वर ही क्या करेगा, मारेगा, तभी पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना, तब भी ना तो मैं मरना मेरा घराना मरना। हाँ, इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से, योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले, यहोवा दाऊद के शत्रु से क्या ले, बदला ले। शाऊल दाऊद को शत्रु समझता था, लेकिन कभी दाऊद ने शाऊल को क्या नहीं समझा। लेकिन जब राज्य पद में आने के बाद ये सिस्टम करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले राजा को भी खत्म
उसके परिवार को भी क्या करना है? खत्म करना है। उस समय में मैं भी नहीं मरूं, मेरा घराना भी नहीं मरना चाहिए, इसलिए मेरे साथ क्या बांध? परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधा है। अगर मेरे से बांधा, इसका मतलब किसे भी बांधा? जोर से हालेलुया। कौन सा वाचा बांधा है? लहू का वाचा। अभी वाचा का सिस्टम और आपको आने वाले दिनों में प्रभु को मर्जी बता के दूंगा। इतना समझिए, मेरे साथ प्रभु ने क्या बांधा है। मैं जब इस प्याला में भाग लेता हूं, मैं इस रोटी में जब भाग लेता हूं, मैं सादा नहीं हूं। मेरे साथ किसने? जीवित परमेश्वर ने क्या बांधा है? वाचा बांधा है। दाऊद और योनातान का वाचा ही जब इतना मजबूत है, तो परमेश्वर का और मेरे बीच का वाचा कैसा रहेगा? तो जिन्होंने उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर प्रभु का मेज में हम भाग लेते हैं, कितने आशीषित है। मेरे साथ परमेश्वर ने क्या बांधा है? वाचा बांधा है। सिर्फ मेरे से नहीं, बांधा तो योनातान और दाऊद ही था, लेकिन किसके साथ? पूरे घराने के साथ क्या किया गया? तो मैं भी नहीं मरूं और मेरा घराना भी नहीं मरू, ऐसा बोलकर इन दोनों ने क्या किया? वाचा बांधा। बांधने के बाद दूसरा सामुएल 4 अध्याय में आ जाएंगे। दूसरा सामुएल 4 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया। ये अध्याय पूरा आपने पढ़ी होगी, मैं खाली ऊपर से बता के जाता हूं। यहां पर समय जब पूरा हुआ, शाऊल और शाऊल का बेटा योनातान भी क्या हो गया? उस युद्ध में मारा गया। फिलिस्तियों के साथ में युद्ध था। शाऊल और शाऊल का बेटा योनातान भी क्या हो गया? मारा गया। ये खबर जब भी अपने परिवारों में फैली कि शाऊल भी मर गया और उसका बेटा योनातान भी मर गया। मारने वाला दाऊद नहीं था। मारने वाला दाऊद किसने मारा था? फिलिस्तियों ने मारा था। हालेलुया। यहोवा मेरे लिए क्या करता है? लड़ता है। मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे से अगर टक्कर मारा, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। कौन लड़ता है? यहोवा लड़ता है। लड़ते समय कैसे लड़ता है? पूरा पीढ़ी क्या कर देगा? खत्म कर देगा। हालेलुया। शाऊल भी मरा और योनातान भी मरा। ये खबर जब गांव में फैली, उनके रिश्तेदारों में फैली, घर के लोग डर के मारे अपने अपने जगह से क्या कर रहे हैं? छोड़ के भाग रहे हैं, अपना जान बचाते हैं। क्योंकि अभी दाऊद तो आएगा, हम सबको क्या कर देगा। इसलिए सब लोग अपना जान बचा बचा कर क्या कर रहे हैं? भागते समय में वहां पर हम देखते हैं दूसरा सामुएल 4 पढ़ेंगे। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। शाऊल का पुत्र योनातान का एक क्या था? लंगड़ा बेटा था। जब इजराइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया। क्या समाचार आया? मर गया। तब वह 5 वर्ष का था। तब शाऊल जब मरा या योनातान जब मरा, बाप जब मरा, तभी ये बेटा कितना उम्र का था? 5 उम्र का था। हाँ। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी। उसकी धाई है ना, नर्स, उसको पालने वाली नौकरानी है ना, बच्चों को देख, बेबी केयर करने वाली, बेबी ने घर में बेबी को देखने के लिए एक जन को रखे। तो उस दाई ने क्या किया? इस बेटे को, 5 वर्ष का इस बेटे को लेकर भाग रही। क्यों भाग रही है? बच जा। मैं उद्देश्य समझ में आ रहा है? राजा मर गया तो उसको वंश को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, जो कोई भी राजा है। लेकिन योनातान को पक्का मालूम था कौन आने वाला है। बाकियों को मालूम नहीं था। बाकियों को ये नहीं मालूम कि कौन राजा आने वाला, लेकिन योनातान पहले ही डिक्लेयर कर चुका कौन आने वाला है, क्योंकि उसको मालूम था। तो अभी घर वालों को मालूम नहीं कौन राजा आएगा, लेकिन जो भी आएगा हमारा पीढ़ी को क्या कर देगा। तभी इस धाई ने क्या किया? इस 5 वर्ष का बेटे को, योनातान का बेटे को लेकर क्या कर रही है? भाग रही है। आगे। और उसके उतावली से भागने के कारण, उतावली से बोले तो अरे घाई में किधर जान बचाकर दौड़े करके जब भागा, वह गिर के लंगड़ा हो गया। वो बच्चा क्या हो गया? हाथ से गिर गया। बच्चा हाथ से क्या हो गया? दाई के हाथ से गिर गया। गिरने के कारण वो क्या हो गया? लंगड़ा। अभी वो कैसे लंगड़ा हुआ वो पता नहीं, क्या मालूम, सर में चोट लगी होगी, इस कारण से वो ब्रेन का नस
कई कारण हो सकते हैं, अभी इसको हम लोग कई अंदाज से देख सकते हैं, होगी या हड्डी टूट गई, किसी कारण से दोनों पैर भी क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। आगे, उसका नाम मपीबोशेत था। उसका नाम क्या था, मपीबोशेत। ये नाम को याद करिए, मम्मी नहीं, मपीबोशेत, ये थोड़ा नाम याद करना है, मपीबोशेत। याद कर लेंगे, सब लोग याद कर लेंगे, मपीबोशेत। कैसे याद करेंगे, शाऊल का बेटा कौन, योनातान, योनातान का बेटा मपीबोशेत। मपीबोशेत ये 5 वर्ष का उम्र में जब था तब इसका दादाजी शाऊल गुजर गए और पापा योनातान क्या हो गया, युद्ध में मर गए, दोनों भी एक साथ में मर गए। मरने के बाद इसको बचाने के लिए इसकी धाई ने उठाकर उतावली से दौड़ते समय में किधर गिरा दिया, सर में मार लगा या पैर टूट गया, जो भी हुआ दोनों पैर से क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। ये लोग भाग कर उस बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़ी धूप के समय इस बोशेत के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर, बस अभी अध्याय पूरा पढ़ लो। ये दूसरा देश में जाकर, दूसरा एक एरिया में जाकर छुप के क्या करने लगे, रहने लगे। ध्यान से सुनिए, विषय आपको समझना है। परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधी, इसका कितना पावर है, हालेलुया। तो दूसरे देश में रह रहे कई साल बीत गए, कई साल बीत गए। जब ये युद्ध का माहौल सब ठंडा हो गया, अब अगला कौन है, दाऊद को राजा बनने का समय आया। दूसरा सामुएल 9वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। अभी इसका बीच का टाइम गैप क्या है, ये आपको बैठकर मनन करना पड़ेगा, पूरा स्टडी करना पड़ेगा, कितना डेट को क्या हुआ सब है, इतिहास पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। समझ में, मेहनत है, सब ढूंढना है। 9वां अध्याय 1 से। दाऊद ने पूछा, दाऊद जब अपने सिंहासन पर आया, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, कोई अब तक बचा है, इसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। मैं किसके कारण प्रीति दिखाऊं, हालेलुया। मेरे ऊपर दया किस कारण से हुई, यीशु के कारण। वो योनातान कौन, यीशु के। मैंने किया वो पुण्य के काम के कारण है। आज जो हम बैठे हैं ना, हमारे पुण्य के कारण से नहीं आए, यीशु के कारण मैं आज जिंदा हूं। दाऊद जब सिंहासन पर आया, परमेश्वर किसको देखता है, मुझे नहीं देखता, किसको देखता है, यीशु को देखकर मेरे ऊपर का गुस्सा, इसके कारण तेरे को क्या कर रहा हूं। हम किस किस को बोलते हैं ना ऐसा, आपने बोला कभी किसी को, इसके कारण मैं तेरे को क्या करता हूं। ये नजर से परमेश्वर हमको क्या करता है, किसके कारण मुझे छोड़ रहा, यीशु के कारण। तो इधर जब दाऊद सत्ते पर आया, क्या किया, वापस पढ़ेंगे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, कोई अब तक बचा है क्या, जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। इधर दाऊद क्यों छानबीन कर रहा है, गला काटने के लिए नहीं, प्रीति दिखाने। क्यों, इसका काम है गला काटने का। दाऊद ने शाऊल के और भी कितने साथीदारों को खुद बिना वार्निंग दिए क्या किया, मार दिया, बिना वार्निंग दिए। अपने सीट पर जब आया सबको काट दिया। बाद में पूछते हैं और कोई बचा है क्या, क्या करने के लिए, मुझे उन पर क्या दिखाना है, दया दिखाना है। सोच कर देखो, मेरे कारण किसी पर प्रभु क्या करता। हम लोग सेवा के लिए अलग अलग जगह में जाते समय, हमारे मित्र परिवारों को मिलते समय में, किसके कारण वो जिंदा है मालूम है, किसके कारण वो बचते मालूम है, मेरे कारण, यीशु के कारण मैं बचा, मेरे कारण वो बचे, हालेलुया। तो हम लोग जिस घर में रहते, हम जिस परिवार में हैं, कितना एक महत्वपूर्ण स्थान में है। राजा पूछता है, शाऊल का परिवार का कोई है क्या, मुझे योनातान के कारण उन पर क्या करना है। समझ में आया। तो मेरे परिवार के लोग किस कारण से, हमारे कारण से, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद बोलना है, हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य, मेरे दुख उठाने से, मेरे कष्ट उठाने से, मेरा परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के कारण मेरे परिवार पर क्या हुई, दया हुई। आगे पढ़ेंगे। हाँ, शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था,
दाऊद के घर में शीबा नामक एक क्या था, कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया। वो दाऊद के पास बुलाया गया। और जब राजा ने उससे पूछा, शाऊल का एक कर्मचारी जिंदा है, कौन? शीबा। याद रखना, नाम याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। दाऊद का एक सॉरी शाऊल का एक कर्मचारी, एक नौकर जिंदा है, उसका नाम क्या है? शीबा। जैसा अब्राहम के घर में एलिएजर था, शाऊल के घर में एक ईमानदार एक व्यक्ति, शाऊल का ईमानदार व्यक्ति कौन है? शीबा। तो पता लगाया गया तो शीबा नाम का एक व्यक्ति जिंदा था, उसको बुलाया। हाँ। और जब राजा ने उससे पूछा, राजा ने उससे पूछा, क्या तू शीबा है? क्या तू शीबा है? तब उसने कहा, हाँ, हाँ, तेरा दास वही है। तेरा दास मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से? राजा उसको क्यों पूछ रहा है? उसको मालूम है शाऊल का घराने वाले कौन कौन है, किधर किधर छिपा है। इसलिए उससे क्या किया गया, पूछा गया। आगे, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? परमेश्वर की सी क्या दिखाऊं? हमें अपने परिवार पर, अपने हम जहां कहीं जाते हैं उन पर कैसे प्रीति दिखाना है? परमेश्वर की सी। मेरी प्रीति नहीं, मेरी प्रीति कुछ समय के लिए रहता, फिर बदल जाता है, सामने का परिस्थिति देखकर बदल जाता है। मुझे किसकी प्रीति सी करना है? इसलिए हम में मसीह का सा स्वभाव है, मसीह का रूप हम में क्या हो, प्रकट हो। हालेलुया। तो ये दाऊद बोलता है, मुझे परमेश्वर की सी क्या दिखाना है, प्रीति दिखाना है। एक्चुअली बता, कोई जिंदा है क्या? हाँ। शीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है। सब बाकी सब तो मेरे ख्याल से खत्म हो गए, लेकिन योनातान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। जो क्या है? लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? शीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में। वो किधर है? लोदबार। जगह का नाम याद रखिए, क्या नाम है? लोदबार। हाँ। अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से लोबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। कैसे दंडवत किया? ये सहज है, राजा के सामने ऐसे ही क्या करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। ये यहाँ पर मपीबोशेत भी राजा के सामने मुंह के बल गिरकर क्या किया? दंडवत किया। आगे, दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। इधर दाऊद का शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा है? हे मपीबोशेत। अगर समझो किसी पर हमारी नाराजगी होगी, किसी पर हमारी नाराजगी है, तो उस व्यक्ति को कैसे बुलाते हैं? एक तो सादा इधर आ बोलेंगे, नहीं तो कुछ और नाम ऐड करेंगे। कैसे? एक गधा इधर आ। दुश्मन नहीं बोलेंगे, दुश्मनी नहीं दिखाएंगे। ऐसा कभी आप बोले कि दुश्मन इधर आ करके? देखो, जो नॉर्मल है वो बताओ। इधर आ, है ना? ये काला, ये गोरा, इधर आ, ये लंगड़ा टुंडा, है ना? ये ऐसा शब्द से समझ जाना सामने वाला क्या है, गुस्से में। इधर दाऊद ऐसा नहीं बोल रहा है, लंगड़े इधर आ नहीं बोल, क्या बोला? हे मपीबोशेत। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर भी मेरे ऊपर नाराजगी व्यक्त नहीं किया, मुझे नाम से क्या किया? वचन लिखा है, परमेश्वर ने मुझे कैसे बुलाया? नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। नाम लेकर बुलाने का मतलब क्या है? योनातान के कारण तेरे पर क्या कर रहा हूं? प्रीति कर रहा हूं। कैसी प्रीति? परमेश्वर की सी प्रीति। हालेलुया। तो हम जो अभी वाचा में जुड़े हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया? यीशु के कारण मेरे ऊपर क्या किया? प्रेम किया, परमेश्वर की सी प्रीति किया। आगे, दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? बोलो, मैं करता हूँ। हाँ। दाऊद ने उससे कहा, मत डर। तू क्या मत कर? पहला आंसर ही क्या बोल रहा है? मत डर। अभी मैं जो बताया उस, देखो, हर चीजों को एक बैकग्राउंड के साथ समझेंगे तभी आपको समझ में आए। इधर डर मत करके क्यों बोल रहा है?
क्योंकि उसको मालूम है अगला राजा आया कि पहला राजा का परिवार को पूरा क्या करेगा। इतने दिन में कैसे तो भी मेरी दाई ने जान बचाकर, पैर तो लंगड़ा कहीं तो बचा था, छुपा था, अब इसने दूध बेचकर उधर से भी क्या करके लेके आया, अब तो मेरी खैर नहीं। इसलिए वो क्या हुआ था, डरा हुआ था। दाऊद बोलता है क्या मत कर, मत डर, मत डर बोलते ही पहले तो नाम से बुलाया, नाम से बुलाते ही थोड़ा क्या आ गया, शांति आई। दूसरा क्या बोलता है, मत डर। हमको भी प्रभु ने मत डर बोला, कितना बार बोला, 365 बार क्या किया बाइबल में बोला है। तू क्या मत कर, मत डर, तेरे को काटूंगा नहीं, तेरे को मारूंगा नहीं। हालेलुया। तू चाहे जो भी क्यों ना हो, तेरे कौन सा खानदान, शाऊल का खानदान से ही क्यों ना हो, तेरे को क्या नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, डर मत। उस विषय समझ में आया। आगे आगे, तेरे पिता योनातान के कारण, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, मैं तुझे निश्चय प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। जब योनातान का बेटा मपीबोशेत दाऊद के पास आया, दाऊद कैसे कैसे दया दिखा रहा। पहले बोलता है नाम से बुलाया, फिर क्या किया, डर मत बोलता है। तीसरा बोलता है तेरे बाप के कारण तुझे प्रीति दिखाऊं। क्यों, शायद मपीबोशेत को मालूम नहीं है कि दाऊद ने, और क्योंकि 5 उम्र में समझा भी नहीं होगा वो क्या है, तो दोस्ती का समझने विषय समझ में आ रहा है। तो हम दोनों के बीच में क्या है, वाचा बंधा हुआ है। उस वाचा को मुझे क्या करना है, पूरा करना है। तो उस वाचा को स्मरण दिलाता है, बोलता है कि हम तेरा बाप और मैंने क्या बांधा है, वाचा बांधा है। हाँ, इसलिए मुझे अभी प्रीति दिखाना है। तो प्रीति दिखाने के लिए क्या करूंगा, तेरा दादाजी का जो कोई सारी भूमि तुझे क्या कर दूंगा, फेर दूंगा। का मतलब जब बाप मर गया, दादाजी मर गया, ये लोग जगह छोड़कर भाग गए। राजा का घराना, राजा का आशीष को खोकर भिखारी बनकर किधर क्या कर रहे थे, रह रहे थे। रोज कमा के कैसे जिए थे पता नहीं, वो दाई ने कैसे तो उनको पाल पोस कर क्या किया होगा, बड़ा किया होगा। गरीबी का जिंदगी क्या कर रहे, जी रहे। विषय समझ में आ रहा। हम सब कौन है, हम सब कौन है, हमें परमेश्वर ने सब चीजों के ऊपर क्या बनाया था, अधिकारी बनाया था। सब हमारे पैरों तले किया था। उस कंडीशन में हम थे। एक समय हम प्रभु से दूर होने के कारण क्या बन गए, मेरे अधिकार चला गया, भिखारी बनकर, है ना, जी रहे थे। अब प्रभु क्या बोलता है, दाऊद क्या बोलता है, तेरे दादा का जो कोई क्या है, जमीन है, ये सब मैं तुझे क्या करता हूं। जब दाऊद ने योनातान का बेटे को दे दिया, क्या परमेश्वर ने मुझे दिया है, नहीं दिया, दिया है नहीं दिया। हालेलुया। अब हम भिखारी कौन से वंश के हैं, राजा के घराने के हैं। मेरे बाप ने बांधा हुआ वाचा के कारण मुझे, मैं खोया हुआ सारा आशीष प्रभु मुझे क्या करेगा, लौटा कर देगा। विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ क्या है, संभव है। हालेलुया। तो मैं राज घराने का हूं। मैं कौन है, राज घराने का हूं। फिर से मेरी खोई हुई अधिकार को प्रभु मुझे क्या करेगा, देगा। इसलिए प्रभु के पास प्रार्थना करते समय हमेशा ये बोल बोल कर क्या करना, मैं राज घराने का हूं। योनातान के साथ तूने क्या बांधा है, वाचा बांधा है। मेरे बाप के कारण मेरे ऊपर क्या कर, दया कर। योनातान बोलते समय आप किसकी तुलना, समझ में आ रहा ना, योनातान के जगह पे किसको लेना, यीशु को। यीशु के कारण मुझ पर क्या कर, मेरी खोई हुई अधिकारों को मुझे क्या कर, हक के साथ अभी क्या करना, आपने लिख कर दिया है। आगे, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। इतना ही नहीं, मेरे मेज में हमेशा क्या करेगा, हम करते हैं, हम करते हैं नहीं करते, कौन सा भोजन, प्रभु भोज। हालेलुया। तो प्रभु भोज हमारे ऊपर किया हुआ अनुग्रह है, दाऊद ने हमारे ऊपर दिखाया हुआ अनुग्रह है। इसलिए हम मेज में उसके साथ बैठकर क्या करते हैं, भोज में भाग लेते। तो सोचिए, सौभाग्य की इस चीज को खुद अपने हाथ से क्या ना करें, ना गवाएं। इसमें रोकने के लिए कई बातें आते समय में, प्रथम स्थान किसको देंगे, प्रभु का मेज को देंगे। हालेलुया। तो बोला हमेशा तू मेरे साथ क्या करेगा, भोजन करेगा। आगे कितना वचन में है,
हाँ, आगे आगे। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है, तेरा दास क्या है कि तू मुझ पर ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। इसने क्या बोला? तेरा दास क्या है, तू मुझ पर ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। देखो, दीन होने का भी एक लिमिट है, नम्र होने का भी एक क्या है, लिमिट है। ये लिमिट भी क्रॉस करके जा रहा है। कुत्ता बोलेगा तो भी बात ठीक था, अब किधर तक गया? मरे हुए कुत्ते। हालेलुया। कई बार प्रभु के सामने हम नम्रता दिखा दे, प्रभु के सामने क्या दिखा दे? नम्रता दिखा दे, जिस नम्रता का कोई मायने नहीं रखता। क्या? मीनिंगलेस। क्या है? नम्र दिखाना है प्रभु के सामने। क्या दिखाना है? नम्र दिखा। कैसे नम्र दिखाना है? उसका एक लिमिट है। मैं प्रभु योग्य नहीं हूं, ये बोलना क्या है? ठीक है। हमारी प्रार्थना हमेशा क्या होती है? प्रभु मैं पापी हूं। जबकि किधर बैठने का मौका मिला? मेज में बैठने का मौका मिला, अभी भी मैं कौन ही हूं? मतलब तेरा पाप अभी तक धुलाया नहीं गया, तो अब तक शुद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। दीनता नहीं दिखाना, दीनता की बातों को याद करके प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु एक समय में पापी था, आज तूने मुझे, ये बोलकर प्रभु को क्या करना चाहिए? धन्यवाद बोलना चाहिए। बल्कि ये नहीं कि मैं कौन हूं, पापी हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं कीड़ा हूं, और इधर अभी क्या बोला? मैं मरा हुआ कुत्ता हूं। ये हम ये सोचते, ये बोलने से मेरी नम्रता को प्रभु बड़ी आनंद से, बहुत नम्र आदमी है। नहीं, ये मीनिंगलेस नम्रता है। क्या है? क्या है? अर्थहीन नम्रता है। अर्थहीन, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको कोई इज्जत नहीं मिलने वाला। नहीं समझ में? समझ रहे? नहीं समझ रहे? हमें प्रभु के सामने नम्र करना है। कैसे नम्र करना? हे प्रभु, मेरे में योग्यता नहीं थी, तूने योग्य बना। ये बात स्मरण आते ही अपने आप सर क्या करता है? झुक जाता है। हालेलुया। मैं कितना गया गुजरा आदमी था, आज प्रभु तेरे मेज में मुझे क्या दिया। ये बोलते समय अपने आप क्या आती है? नम्र आती है। लेकिन हम लोग ये नम्र करने के बदले कौन सा नम्रता दिखाते हैं? अर्थहीन नम्रता। कौन सा नम्रता? अर्थहीन नम्रता। एक तो मैं पापी हूं प्रभु, मैं मरा हुआ कुत्ता हूं प्रभु, मैं मिट्टी हूं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं प्रभु, मैं किसी काम का लायक का नहीं हूं। मतलब अभी भी तू यही है क्या? अभी भी तू यही है क्या? बोलो, आप जवाब दीजिए। अभी भी आप वही है? अभी आप कौन है? अब तो आप कैसे नम्र दिखाएंगे? नम्रता कैसे दिखाएंगे? प्रभु एक समय था, योनातान तेरे कारण आज मुझे इस कद तक तूने क्या किया? ऊंचा किया। ये शब्द, ये बात मन में आते ही सर क्या हो जाता? झुक जाता। हालेलुया। विषय आपको समझ में आ रहा? विषय आपको समझ? तो अभी आपको प्रभु के सामने कैसे नम्र बनना है समझ में आया? ओवर नम्र ना, ओवर स्मार्ट ना बने। ये आपके प्रभु के सामने स्वीकार योग्य नहीं होगा। प्रभु ने उसको, आपको ये सुनकर आपको प्रभु तारीफ नहीं करेगा, कितना नम्र करता है मेरे लिए, ऐसा प्रभु तारीफ नहीं करेगा। देखो, इसी वचन को आप आगे बढ़ते समय दाऊद बोलता है कि शाबाश बेटा तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ बोलता है क्या? देखो, पढ़िए। दाऊद ने उससे कहा, वो पहले लेसन से पढ़िए। हाँ। उससे दंडवत करके कहा, हाँ, तेरा दास क्या है? तुम्हें क्या है कि तू मुझ पर ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? ओहो, मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, हाँ, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था, हाँ, वह मैंने हाँ, तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। इधर दाऊद कुछ उसके बारे में तारीफ कर रहा है। नहीं, इतना भी नम्र मत हो, ऐसा कुछ बोल रहा है। नहीं, शाबाश बेटे उड़ जा, ऐसा कुछ बोल रहा है। उसका बारे में इग्नोर कर रहा है, उसको भाव ही नहीं दिया। ये नम्रता को प्रभु क्या नहीं देगा? सब लोग सुन रहे हैं? उद्धार पाकर, बपतिस्मा लेकर प्रभु भोजन में भाग लेने वाले आप और मैं, शब्दों का
इस्तेमाल करने का ढंग भी क्या करना, सीखना है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं करने से हमारी कितनी प्रार्थनाओं को प्रभु नजरअंदाज करता है, ध्यान ही नहीं देते, तू बोलते बैठ। ये नम्र कर रहा है। आगे दाऊद क्या बोलता है, मेरे को ये सब सुनना नहीं है, मुझे तेरे बाप के कारण जो जो तुझे आशीष तुझे लौटाना है, शीबा इनको मैं क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। आगे, अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके। कौन, किसको बोल रहे हैं, शीबा को बोल रहा, शीबा को बोल रहा है, तू अपने परिवार सहित अभी उसकी खेती में क्या करने का। ये कर्मचारी पहले भी क्या था, कर्मचारी था, आज भी कर्मचारी है। कौन, शीबा, राजा के घराने का ही है। राजा के घराने का योनातान पर अनुग्रह, सॉरी मेफीबोशेत पर अनुग्रह हुआ, शीबा के ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, जल्दी बताओ। हालेलुया, पॉइंट में पकड़ा। शीबा के साथ क्या नहीं बांधा गया, वाचा नहीं बांधा गया। मेफीबोशेत के साथ क्या किया गया। अभी शीबा के बारे में देखते समय 15 बेटे हैं, 20 नौकर है उसके पास, इतना बड़ा फैमिली है। इसको बोलता है तू अपने फैमिली सहित जा और मेफीबोशेत के खेती में क्या कर, काम कर। लेकिन इस लंगड़े को बोलते हैं तेरे बाप का सब कुछ मैं तेरे को देता, मेरा टेबल में तू ही मेरे साथ बैठकर क्या करेगा, खाना खाएगा। फर्क क्यों है, फर्क किसमें है, वाचा। जिसके साथ वाचा बांधा गया है राजा की सी अहमियत तो उसको मिलेगी, जिसके साथ वाचा नहीं बांधी गई वो नौकर जिंदगी भर क्या ही रहेगा, नौकर ही रहेगा। हालेलुया। अभी आप कौन सा कैटेगरी में आए, अभी आपको समझ में आ रहा है। तो प्रभु से आप नम्र होकर प्रार्थना करते समय क्या करेंगे, प्रभु मैं आपका टेबल में बैठ के खाने का योग्यता नहीं था, प्रभु आज तूने मुझे क्या बनाया, योनातान के कारण क्या बनाया। सर झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमें क्या किया है, दिया। आगे बढ़ेंगे। खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मेफीबोशेत मेरी मेज पर, मैं, तू क्या करेगा, नौकरी करेगा, लेकिन मेरा वापस वो लाइन को पढ़िए, परंतु तेरे स्वामी का पोता, तेरे स्वामी का पोता मेफीबोशेत, मेफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा, नित्य भोजन किया करेगा। हालेलुया। मेफीबोशेत को जब वो अपने गांव से भाग कर गया, भगा के लेके गया उसको, तब से लेकर उसके घराने वाले उसको क्या सिखाए होंगे, बोलिए ना, सोच कर बता। ये शाऊल का परिवार है, इसको दूसरा देश में लेके गया, उधर उसके घर वालों ने उसको क्या सिखाया रहेगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद है, तू तेरा पैर लंगड़ा हुआ दाऊद के कारण, हाँ तू आज भीख मांग रहा है दाऊद के कारण, तेरा सब कुछ तू खो बैठा दाऊद। मतलब दाऊद के विषय में जहर भर के रखा है शाऊल के परिवार के लोग। हालेलुया। इसलिए दाऊद के ऊपर मेफीबोशेत को भी क्या आया होगा, किसी से भी अगर वो बात भी करता रहेगा तो क्या बोलता रहेगा, यह दाऊद के कारण मैं आज बर्बाद हूं। आज दुनिया के लोग यीशु के पास क्यों नहीं आते, क्या कारण, यीशु के कारण क्यों नहीं आते। विषय से तोड़ के मत जाओ, विदेश का नहीं है, विषय से बताओ। अभी जो विषय बताओ उसको रख के बताओ। शाऊल के घराने के लोग कान भर के रखे हैं, दाऊद अच्छा नहीं है, उसके कारण मैं बिगड़ा, उसके कारण मैं बर्बाद हुआ। संसार या संसार का सरदार शैतान ने यीशु के बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में क्या भर के रखा है, कान भर के रखा है। हालेलुया। किसके बारे में,
यीशु के बारे में, जीवते परमेश्वर के बारे में कान भर कर, उसके कारण ही तू आज कंगाल है, उसके कारण ही तेरा नुकसान है, उसके कारण ही तू आज बर्बाद है। इसलिए परमेश्वर कोई नहीं, किसके ऊपर भरोसा होता, कर्म के ऊपर भरोसा करो। कर्म ही भगवान है, मेहनत ही क्या है। ये सारा शिक्षा किसने दिया? शाऊल के घराने के लोग, शैतान ने क्या किया? दे कर रखा है। हालेलुया। जब मपीबोशेत भी यही सोचकर बैठा था, जब दाऊद के पास आया, दाऊद का प्यार देखने के बाद, अभी आप बताओ, मपीबोशेत फिर शाऊल के घर में गया रहेगा? नहीं समझा आपको? नहीं जाए। गोविंद भाई को तो नहीं समझा। क्यों? असलियत को उसने जान लिया। ये दाऊद कितना नम्र स्वभाव का आदमी है। मैं तो इसके बारे में सोचा था इसी ने मेरे बर्बाद करके रखा है, लेकिन ये तो मेरे ऊपर अभी भी क्या कर रहा है? दया की दृष्टि कर रहा है मेरे ऊपर कितना। अब वो मपीबोशेत परमेश्वर को छोड़ के, दाऊद को छोड़ के गया होगा? कभी नहीं जाएगा। इसीलिए एक व्यक्ति यीशु को जब जान लेता है, वापस नहीं जाता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं ओ वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये दुश्मन कान क्या करता है? भरते समय में मपीबोशेत को दाऊद का टेस्ट लगने के बाद मपीबोशेत क्या बोलता है? मैं फिर लौट कर नहीं आऊंगा, क्योंकि दाऊद ने मुझे फिर से मेरे बाप का सारा आशीषों को मुझे क्या कर दिया। इस विषय को अगर आपको अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया, घर में जाकर दोबारा पढ़िए, दोबारा इसको सुनिए। आप और मैं कमजोर नहीं है, मेरे साथ लहू का वाचा क्या किया गया है? बांधा गया है। मैं कमजोर नहीं हूं, इसलिए दुनिया की तरफ आप ताके नहीं। अभी मपीबोशेत की तरह किसके साथ ही लग जाओ? दाऊद के साथ। दाऊद आपको जान से मारने के लिए आपको नहीं लेके आया, आपका खोया हुआ अधिकार को वापस आपको दिलाने के लिए क्या किया है? लाया है। इसलिए अभी हम प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु वो खोया हुआ अधिकार, वो खोया हुआ आशीष तूने मुझे दे दिया है, अब मुझे मेरे जीवन में देखने के लिए मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। घुटने पर हो जाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य तूने मेरे जीवन में रखा है प्रभु। हाँ मैं लंगड़ा हूं, हाँ मैं सब कुछ खो गया, मैं वध किया जाने का योग्यता ही मेरे अंदर है, मुझे जिंदा रखने का योग्यता नहीं है। तूने मेरे ऊपर कितना दया किया। दाऊद के समान, दाऊद को यीशु के परमेश्वर कहता है ये मेरे मन का जैसा। नए नियम में यीशु के साथ तुलना किया गया, मसीह का स्वभाव दाऊद के अंदर। हालेलुया। आज मेरे ऊपर परमेश्वर ने कितना प्रेम किया है। हाल इस प्यार को जिस व्यक्ति ने समझा, वो फिर से संसार की तरफ नहीं जाएगा, वो फिर से शैतान की तरफ नहीं जाएगा, फिर से वो पाप नहीं करेगा। इसलिए वचन में लिखा है जिस किसी ने भी एक बार जन्म ले लिया वो दोबारा पाप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? उसको मन ही नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा मन संसार की तरफ, मेरे मन पाप की तरफ, शैतान की तरफ अभी भी अगर जा रहा है प्रभु, मैं इस वाचा को शायद मैं भूल गया हूं। प्रभु आज इस वचन के द्वारा तूने मुझे याद दिलाया, कितना बड़ा सौभाग्य। प्रार्थना करें, मुंह खोल के सभी जन प्रार्थना करेंगे। प्रभु हालेलुया, मैं राज घराने का हूं। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ये वाचा तूने सिर्फ मेरे साथ नहीं बांधा, मेरे घराने के साथ भी बांधा है। योनातान मर गया, लेकिन दाऊद ने योनातान के साथ बांधा हुआ वाचा को योनातान मरने के बाद भी याद रखा। 2000 साल बीतने के बाद भी प्रभु यीशु के साथ बांधी गई वाचा को आज भी मेरा पिता याद करते हुए मुझे भी वो छुड़ाता है। मुझे ही केवल आशीष नहीं देगा, मेरे पूरे घराने पर उसकी आशीष है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं मौत का गुलाम नहीं हूं, मुझे मौत छू भी नहीं सकता है। मपीबोशेत डर गया था कि मुझे ढूंढ के लेके आया, मेरे जान से मार देगा क्या, लेकिन दाऊद कहता है मत डर। मपीबोशेत नाम लेकर बुलाया, डर मत बोला। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु इतना बड़ा सौभाग्य पाया हुआ मैं, प्रभु मैं गंदे जीवन ना बिताऊं प्रभु। हालेलुया, बेकार जीवन ना बिताऊं प्रभु। हालेलुया, हद से बाहर नम्रता का हद को हम लोग न पार ना करें प्रभु। एक समय थे प्रभु, तूने हमें कितना ऊंचा पद दिया है, इसे बार बार याद कर कर सिर्फ स्तुति प्रभु हमारे मन से उमड़ आने के लिए मदद कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा घराना क्या है प्रभु, मेरे पर दया करने के लिए क्या है, क्या खूबी है प्रभु। मैं लंगड़ा हूं, मैं लंगड़ा होने पर भी तूने कहा मेरे मेज में बैठकर तू खाना खा। लेकिन शीबा 15 बेटा है, 20 नौकर है, उसको बोलते तू मपीबोशेत के खेत में काम कर और उसको भोजन की कमी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज आप गुलाम है, शीबा है या मपीबोशेत है? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला। विश्वास के साथ कहेंगे मुझे मिल गया है, मिलने वाला नहीं है, मिल गया है। मैं मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूं। योग्यता से बढ़ के दिया। मपीबोशेत तेरी योग्यता क्या है? तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी। कितना दया किया है। योनातान के कारण दाऊद ने दया किया। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे मिल गया है। विश्वास के साथ कहेंगे आभार। दाऊद ने हमारे लिए सब कुछ, हमारे दादा का सारा आशीष को हमें दे दिया है। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हो। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद, आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद। शायद आज तक भी हमें वो क्लियरिटी नहीं था कि दाऊद मुझ पर दया कर रहा है या मेरे ऊपर क्रोध दिखा रहा है, लेकिन हमें आज स्मरण आया प्रभु, योनातान के कारण मेरा बाप मेरे ऊपर क्रोध नहीं, मेरे ऊपर दया दिखा रहा है।
हालेलुया। प्रभु इस वचन को समझने के लिए सहायता किया। मैं मपीबोशेत है, मैं शीबा नहीं हूं प्रभु। हालेलुया। मुझे मेज पर बैठकर खाने का सौभाग्य दिया। मेरे साथ लहू का वाचा बांधा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे परिवार के साथ। सचमुच मेरे परिवार में और भी जितने उद्धार नहीं पाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है दाऊद ने जैसा मपीबोशेत को उसके दादा का सारा दौलत को लौटा कर दिया, मेरे परिवार को भी प्रभु तू लौटा कर देगा। मेरे पीढ़ी को प्रभु तू लौटा कर देगा प्रभु। हालेलुया। मैं जहां कहीं जाऊं प्रभु जी, मपीबोशेत के कारण प्रभु जी दया हो, दया हो प्रभु जी। योनातान के कारण दया हो। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ तेरे हाथों पर सौंपते हैं। आज का दिन हमारे लिए आशीर्वादित करके दिया, धन्यवाद। आपका नाम महिमान्वित होने देखो। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।